तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज फिर से लेके आए हैं आपके पॉडकास्ट में आने वाले जो बात ऐसी करेंगे कि आपके शरीर से प्राण निकल ही जाएंगे। आज तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ये लगा ये है बेस्ट। लारा गांगुली नहीं लगता ये देख भैया। और मैं बता दूं, उदय शाह का पॉडकास्ट तुम देख लो ना, जिंदगी तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। तो क्या सभी के अंदर किसी ना किसी की सोल होगी? 100% बिकॉज दुर्योधन हैं? की आपने कभी कुछ पास्ट लाइफ देखी? मैं तो मिला भी। कि सभी के अंदर किसी ना किसी की सोल होगी। जूते की सोल तक पता है, बाकी कितनी सोलें चल रही हैं अपनी। तभी पेट बढ़ रहा है। अगर आप मोटे हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप रात को 3 बजे उठ के खाना खा रहे हैं। इसका मतलब बाकी डाइटिशियन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1 घंटा 20 मिनट तक मैं हनुमान जी के कंधे पे बैठा था और वो मुझे पहले मार्स पे लेके गए, उसके बाद सैटर्न ग्रह पे लेके गए। हर पॉडकास्ट में लेवल अप हो जाता है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता ये आपको पहले पॉडकास्ट में क्यों नहीं बताते अपनी सारी बातें। हर पॉडकास्ट में नई बात निकल के आती है। मैं यहाँ भी पहुंच गया था, मैं वहां भी पहुंच गया था, उसके बाद सैटर्न ग्रह पे लेके गए और छोड़ क्यों नहीं आए आपको वहीं पे। क्या ऐसा, जैसे मैंने कई बार देखा, जैसे जुबिन दा की भी एक वीडियो आ रही थी, हाँ। जब मैं मरूंगा तो ये गाना चला हाँ। यूनिवर्स, बिकॉज़ आप ऑरा साइंटिस्ट यस हैं। यस ऑरा साइंटिस्ट हैं आप। ऑरा साइंटिस्ट ऑरा तो है, बट उससे पहले एक और बड़ा था। तो जुबिन दा का कैसा हो रहा होगा बॉडी में, या आसपास लोगों को क्या मैसेजेस आ रहे होंगे? नहीं, अभी मुझे ये बताओ, मतलब ये एक वैसे कितनी अजीब बात है कि कोई एक बंदा, कोई सेलिब्रिटी, उसकी डेथ हुई, अब ये आगे उसकी डेथ को मोनेटाइज करने कि भाई वो तो कैसे मरा, उसकी अगली लाइफ क्या है, उसकी पिछली लाइफ क्या है, सारे साइंस आ रहे थे, मुझे तो पता था वो मरने वाला है। अरे मैंने कहा क्यों ही बताऊं, मेरा क्या लगता है। बताओ। तो कोई तो मतलब एम्पैथी, सिंपैथी, कोई कुछ है, इंसानियत कोई बंदा सोच ही लेता है यार। उसकी फैमिली तक जाएगा, उनको कैसा लगेगा ना कि साला उनके फैमिली मेंबर अरे को पॉडकास्ट में ये सब नहीं सोचते। अरे यार तेरे को पॉडकास्ट देखना नहीं आता। तू मेरे को लेके नहीं आता ना, अकेले अकेले वीडियो बनाता रहता, इसलिए मेरी प्रैक्टिस छूट गई। अब तू एक ही वीडियो में साला 8-8 10-10 घंटे का फुटेज रिकॉर्ड करेगा तो कैसे चलेगा फिर। 1 महीने पहले मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि मैं जाने वाला हूँ। मैंने अपने टीम को भी बोल दिया, सबको बता दिया कि ऐसा मेरा हादसा होने वाला है। और सब लोग बोल रहे थे ऐसे स्टेटस में क्यों लिखा। मैंने कहा आई कैन सी माई डेथ। व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया कि मैं मरने वाला हूँ। ये होती है भाई साहब अलग लेवल। कोई ब्रेकअप पे डालता हूँ, ये डाल दिया RIP सून टिक 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 कमिंग सून, RIP कमिंग सून टिक 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 टिक। ये तो इनसे किसी ने पूछा, सर आप मरे नहीं? तो ये कह रहे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। जब भी मेरी ऐसा हादसे हुए मैं देख सकता हूँ। तो मैंने काफी चीजें, मैंने अकाउंट्स क्लियर किया, ये किया। अब कितनी घटना वाली बात हुई कि मैं वो वसुंधरा फॉल्स में मेडिटेशन कर रहा था, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा ओ बाप रे, क्या सपने देखता रहता है घर बैठ के था मेडिटेशन के इसमें, और वो पत्थर मेरे ऊपर ही गिरा। क्या मरा आदमी यार ये। भगवान ने कहा क्या बकवास आदमी, मारो इसको साले। मेडिटेशन करते हैं पत्थर गिर गया, क्या आदमी है। ओ भाई कोई मरे तो ऐसे मरे क्या यार। अच्छा वो एंग्री बर्ड्स नहीं गिरी आगे सर तू पे? फिर जाके गया सीधा इतना बड़ा पत्थर। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने मुझे पुश किया और वो पत्थर उसने खुद के सर पे लिया एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। उसका सर फट गया। तो आई वाज सो वरीड बिकॉज मैं जब तो आप तो नहीं मरे ना फिर क्या? आई वाज सो वरीड। कुछ भी हो रहा है क्या? ऐसे पत्थर गिर रहे हैं, उसका सर फट रहा है। अच्छा उसने देख भी लिया, वो खुद भी नहीं हटी, आपको पीछे कर लेती, अपने सर पे खा लिया उसने जबरदस्ती। कौन सी मूवी की स्क्रिप्ट चला दी आज? अरे वो सब तो ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये कोई जांच करो, पुलिस जांच करो। ये सर कोई वो बता तो नहीं रहे, अब वो डिफेंड कर रहे हैं मर्डर करके आया किसी का। कोई हम तो नहीं इन्वॉल्व हो गए उस क्राइम में अब। भैया इसने तो हमें बता दिया। नहीं हमने तो सुना नहीं भैया कुछ क्या करा इसने। मेडिटेशन करने जा रहा है पांडु कहीं का, पता नहीं कहाँ पे। देखा कि ये क्या हो रहा है, कि हाउ शी कैन डाई इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं सोचा अभी इसके हस्बैंड को मैं कैसे अप्रोच करूं, इसकी फैमिली को कैसे अप्रोच करूं। यू वुडंट बिलीव आप दोनों कर जब क्या ये रहे थे हादसा वहाँ पे? वायरल हुआ, बिना उसका हस्बैंड ऑलरेडी कहाँ था? ये तो बहुत ही खतरनाक स्टोरी है भैया। मैं तो मुझे इन्वॉल्व मत करो बाबा। ये क्या कन्फेशन तो नहीं सुन रहा कहीं मैं कुछ? हाँ उसके हस्बैंड को जब हमने अप्रोच किया, बोले नहीं, उसने जाने से पहले ही कह दिया था मैं डॉक्टर उदय शाह के साथ जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगी, और ये मैं मेरा मंगलसूत्र देके जा रही हूँ, ये मेरे बैंक अकाउंट क्लोज कर रही हूँ, ये मेरा ये सब डॉक्यूमेंट साइन करके जा रही हूँ। और उसकी जो डॉटर थी, जो छोटी थी, किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये तो सच में कन्फेशन जैसा लग रहा है। बाप रे भैया, ये तो सक ये भी कर, ये तो क्या बोलने लग गया, पागल हो चुका है ये। इसका मतलब सर जो भी फ्यूचर है हाँ। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो कैसा है फ्यूचर, एक ब्लूप्रिंट है, ओके। इज इट राइट।
उस ब्लूप्रिंट में कितने कलर्स डालने हैं विबग्योर, ये तो फ्री विल है। द मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा और गुस्सा हो जाएगा ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं। और सर जो वो जो लाइट नॉन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम्स है वो डालने की नहीं डालना है, इंफ्रारेड डालना है, अल्ट्रावायलेट डालना है कि नहीं डालना और वो जो झरने में आपने लड़की मार दी उसमें क्या था, वो क्या था, वो और कौन पता सा कलर दिखा था उसको? है, विबग्योर ही दिखा था पूरा, क्योंकि झरने के पास ही रेनबो बनता है। एग्जाम्पल, कोई भी चीज, मतलब आज आपका लंच लेना है, ये तय है। अब लंच में आप क्या लोगे, आपका फ्री विल है। मेन्यू हम डिसाइड कर रहे हैं बट टाइम टेबल डिसाइडेड है। और अगर मैं नहीं अच्छा। करूँ लंच आज, सीधा स्किप करके डिनर करूँ तो फिर झरने पे मिल तू। मैम क्या कैलाश पर्वत पर कोई शंख है? कैलाश पर्वत पे कोई शंख है? तूने सवाल पूछने के लिए क्या कौन सा शंख बजाया, पहले तो बता कौन सा शंख फूका है तूने? मतलब मैडम के पास इल्यूमिनाटी से लेकर एलियंस सबकी इंफॉर्मेशन है, मतलब इससे बढ़िया के तुम्हें गैस चाहिए। ये ना वही ये है होता जो लोग घर पे एलपीजी का नशा करते हैं ना। ऊपर की बात कर रही हो, तुम्हारे समुद्र में भी लोग रहते हैं, वहाँ पूरा ही एक देश है। बर्मुडा ट्रायंगल का शाफ्ट था। जी बिल्कुल। सब पता है, सब पता है जी, बिल्कुल कुछ पूछे लो कुछ भी। मैडम वो सन के बाजू में ना एक वो नया सा प्लूटो सा प्लेनेट सा दिख रहा है कुछ। हाँ जी बिल्कुल पता है मुझे, गई हुई हूँ मैं, गई हुई हूँ। आपकी जो विष्णु जी से बात हुई क्या हुआ, क्या हो गया भाई? कौन सी नई टेलीकॉम कॉल आ गई? एयरटेल का कौन सा वाला प्लान खरीद लिया? पोस्ट पेड का प्लान है ये? कौन सा गॉड पेड प्लान है जिससे भगवान से बात हो जाती है? हेलो, कि एलियन जिसको कहते हो उन्होंने हमारे बीच में छोड़े हुए हैं। वह हमारे बीच में ही है। मैं तो दो देख रहा हूँ, दो बैठ के कर तो रहे हैं पॉडकास्ट। और ये एलियन नहीं है, ये मशीन है, ये टर्मिनेटर का सीन है। एटलीस्ट कम से कम रेफरेंसेस तो सही लगा। ये जो ब्लू बेबीज हैं, इनसे क्या डरने की जरूरत है? मैं आपसे डर रही हूँ। आप ब्लू में भी थे। वो कह रहा है कि जो ये ब्लू बेबीज हैं उनसे आपको डरने की जरूरत है। वो कह रही मैं आपसे डर रही हूँ, तो कह रहा है आप ब्लू बेबी हो बेटा, उसका मतलब तू ब्लू बेबी है वो नहीं है। इतना कंफ्यूजन है पॉडकास्ट में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन किसका बच्चा है भाई। और एक कलर कोडिंग क्यों हो गई है बच्चों में? आज दादी ने नशा कुछ ज्यादा कर लिया। हमें पढ़े कमेंट्स? पढ़े ये कमेंट्स पढ़ लिए क्या? कमेंट्स पढ़ लिए, ये बढ़िया किया यार। यार हमारी वीडियो रिव्यू करना आपको कैसी लगती है? दादी ने नशे ज्यादा कर ली। अब रिएक्शन ऐसा, जिनको नहीं पता उनसे क्या लेना, क्या बोलना उनको उसका एबीसी भी नहीं पता। आपको बड़ा पता है एबीसी मून का? कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी एजुकेशन में, राइट। सबसे बड़ा। ठीक बात है। हाँ, ये पढ़े लिखे लोग ही है गड़बड़ जो ये proof मानते हैं ये ना। पढ़ाई तो गड़बड़ है, बुक्स है ड्रॉबैक। फिजिक्स कह रहे हैं कि साला ग्रेविटी अगर नहीं पढ़ाते बच्चों को, बच्चे उड़ते हैं हवा में। और हम क्या सोचते हैं सूर्य दाग का गोला है, ये पढ़ा तक नहीं। क्या है सूरज? क्या है? सूरज में भी है, उनकी अलग दुनिया है। और हम क्या सोचते हैं सूर्य दाग का गोला है, ये पढ़ा तक नहीं। उनका अपना यूनिवर्स है सूरज का। मैम यहाँ पर रहता कौन है? ये बंदा इतना बढ़िया सपोर्टर है, ये पूछता ही नहीं आपको कैसे पता ये क्या। मैम यहाँ पे रहता कौन है? पहले 500 सवाल स्किप कर दिए, सीधा 501वें सवाल पे। पहले 500 सवाल तो यही है, मैडम को पता कैसे है ये सब? नहीं मैडम यहाँ पे रहता कौन है? एक्चुअली सन ठंडा है, वो लोग बहुत हॉट है। उनकी गर्मी आ रही है हमें। एक समुद्र के अंदर दुनिया है जिसको अगरथा कहा जाता है। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? अच्छा वो अटलांटिस था उसका नाम। आंटी मेरे को याद है, मैं बताता हूँ ना आपको। अरे वो तो सन की बात कर रही है, अब समुद्र में चला गया। अरे सन पे तो बहुत अरे तू लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है? तुझे आता नहीं है यार, ये पॉडकास्ट देखना नहीं आता तुझे। सॉरी। और एक मैंने एक और चीज देखी है कि ना, जो जैसे इसने इंट्रो में था ना, एक दो लाइन थी, तो ये पॉडकास्ट ही वही है। ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे पूछेगा सन पे लोग रहते हैं, सन पे कौन रहता है, बस फिर उसके बाद दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। हाँ। फिर तुम स्किप करते रहो कौन है वो लोग, फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, फिर वो एक लाइन बनेगा और वही कंपाइलेशन ये शुरू में डाल देगा। फिर तुम साला पूरा पॉडकास्ट देखते रहोगे कि जो शुरू में डाली थी कंपाइलेशन, उसका कोई आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो बेवकूफ हैं जो लोग यहाँ पे आंसर ढूंढ रहे हैं। और जब पिछली बार मैंने बर्मुडा ट्रायंगल की बात करी थी, शाफ्ट की। हाँ, जो शाफ्ट है 22 किलोमीटर की, वहां से उनका कनेक्शन है। जो वो किंगडम है, जो नीचे किंगडम है पूरा का पूरा। और ये आंटी ने जैसे ही फटाफट कोई तगड़ी फेंकती ना, उसके बाद अपने वो नकली दान ऐसे भी कर लेती फटाफट। देख एक बार रिवाइंड कर 10 सेकंड। वहां से उनका कनेक्शन है पूरा का पूरा। उनका अपना यूनिवर्स है सूरज का। ये देख हर बारी जब कोई बहुत तगड़ी फेंकती ना कि सूरज आग का गोला है, सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा है। एलियंस को मैसेज
एलियंस लैंग्वेज में पहुंच जाती आंटी क्या करती है, वहाँ एलियंस को बोल के आई है जो फ्यूचर से आए हैं और दूसरी मल्टीवर्स के हैं कि ना मैं वहाँ फेंकूंगी, तुम सच कर देना मेरी दुनिया में वो सब। ये है सिग्नल, ये सिग्नल है। ये जो शंख की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, रिसर्च हुई एक। कहाँ पढ़ रही थी, किसने करी रिसर्च? वो तेरे को आता ही नहीं है पॉडकास्ट sorry, में, फालतू sorry, के बातें करता है यार तू तो। कि किसको उसके नहीं आता? ऊपर कुछ शंख मिले हैं, किसके ऊपर? हिमालय या कैलाश पर्वत? हिमालय से और ऊपर। हिमालय से भी ऊपर। हिमालय से Okay. और ऊपर, ठीक है, और ऊपर कहाँ पे? सूरज पे या चांद पे? कहाँ पे? नशे में। नशे। इतना हाई तो वही जाता है फिर नशा ही। दे कॉल एस्ट्रल ट्रैवल। बॉडी यही होगी आप उनकी, बॉडी लेके नहीं। क्या आत्मा। एस ट्रैवल कौन कर रहा है? क्या है हो गया? आत्मा ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सोए बेड पे, आपको ड्रीम आया, ठीक है, सुबह आप उठे कहाँ से? ठीक है। वहीं से। बेड पे। बेड से। तो ड्रीम कहाँ से आ गया? ये क्या बात हुई? ड्रीम कहाँ से आ गया? इसका मतलब आपका पिछवाड़ा ट्रैवल करके गया। आपका पिछवाड़ा ट्रैवल कर गया, एस ट्रैवल कर गई आपकी। हाँ, तभी तो लोग वो फोन करके, पुराने टाइम पे लोग क्यों बोलते अपनी तशरीफ लाइए, क्योंकि हाँ। है ना, ये पूरा क्यों नहीं बोलते आप अपना पूरा शरीर लाइए, आप अपनी टांग लाइए, आप अपनी खोपड़ी लाइए, क्योंकि वो तो ट्रैवल करने गई हुई थी। हाँ बोलते आइए आइए अपनी तशरीफ लाइए, क्योंकि भाई आपकी सोल, आपकी ड्रीम, सब कुछ आपकी तशरीफ में है। तू जब यूरोप टूर करेगा ना, तब अपने चैनल का नाम रख लियो, घुमक्कर पिछवाड़ा। मैम 2001 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जी, वो चांद से आ रहे हैं? सभी नहीं। अबे ये सवाल तक पहुंचा कैसे तू? पहले मुझे ये जानना है। 2001 के बाद जो बच्चे पैदा होने शुरू हुए वो चांद से आ रहे हैं। मतलब जितना मैंने पॉडकास्ट सीख लिया है ना देखना, उसमें है कि अब ये नहीं सवाल पूछना कैसे आए, रॉकेट से आए, नहीं आए, सवाल पूछना है कि दिन में आए कि रात में आए, क्योंकि चांद तो रात में निकलता है। ये ट्रेनिंग कर रही थी, उसने मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि 2001 से लेकर 2006 तक, कौन है प्रोफेसर ये? नॉट एवरीवन, कुछ ब्लू बेबीज। कौन सा प्रोफेसर है, कौन सा स्कूल है, कौन सी यूनिवर्सिटी? प्रोफेसर ऑफ नॉन साइंसेस, प्रोफेसर नॉन साइंस। मेरा तो ये सवाल है, क्या आंटी वो प्रोफेसर अभी भी हमारे साथ है? क्या वो प्रोफेसर इस कमरे में है? तो मैंने सर से पूछा व्हाट इज ब्लू बेबीज, कि वो आने वाले टाइम के लिए उनको भेजा जा रहा है। मतलब तू सोच, आंटी इतनी बूढ़ी है ना, तो आंटी को प्रोफेसर 200 साल का प्रोफेसर। हाँ वो भी ऐसी बात कर। और मेरे सर ने एक बुक भी लिखी थी आप उसके ऊपर, हाँ क्या है बुक का नाम? आने वाले टाइम में हाँ 2032 के बाद अच्छा, क्या होगा, कैसे लोग ट्रैवल करेंगे, वो पूरा उसके अंदर मेरे सर ने लिखा हुआ था। बताओ कैसे बता दो कैसे ट्रैवल करेंगे। और 2025 का क्यों नहीं लिखा उन्होंने? हाँ कोई काम की चीज ही बता दो यार, यही बता दो कि पाकिस्तान के साथ मैच करने की जरूरत नहीं है, उनके बंदे ट्रॉफी नहीं देंगे तुम्हें। अपकमिंग फ्यूचर अर्थ का कैसा होने वाला है? धरती खुल रही है, इट इज ओपनिंग एंड समथिंग विल कम आउट फ्रॉम देयर। ये चीजें होने वाली है। ये कहाँ से ढूंढ के लाता सारे पैदल दिमाग से पैदल लोग? बिल्कुल और ये सबसे पहले यही लाता है उनको। प्रॉपर पिरामिड्स बने हैं वहाँ पे, टेम्पल्स हैं वहाँ पे। कहाँ पे? मार्स पे? कौन से प्लेनेट का देख लिया आंटी? और उसमें पता क्या है, तुम्हें एलियन बनने के क्या करना है कि तुम वो एलियन बंदा करेगा, फिर तुम्हें 2 एलियन जोड़ने पड़ेंगे, फिर वो 2 एलियन हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने पिरामिड स्कीम है। Anunnaki were the first people जिन्होंने फैंटास्टिक फोर मार्वल का फैन है। 70% सी के अंदर, जो डीप लेवल सी के अंदर है, हम सोचते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट गॉन, बट वहां के डेप्थ से पोर्टल्स खुल रही हैं। 2032 ये आपको कैसे पता? वहां से पोर्टल खुल रही है जी, पोर्टल खुल गई। पता नहीं यार, ये आंटियां घर बैठ के क्या क्या सोचती रहती हैं, बिल्कुल ही खाली दिमाग, शैतान का घर। नेम टाइटन, पोर्टल खोल दिया। जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था नियर टाइटैनिक, वो एलियन बकायदा साथ में था इन द सबमरीन। एलियंस की खुद की स्टेशन थी वहां पे, तो वहां पे सबमरीन में जी हो गई थी, एलियन की सिलेक्शन हो गई थी। क्या बोल रही? अंडर वाटर बहुत सारे स्टेशन हैं। एरिया 51 में मैसिव स्टेशन हैं। What is 51 तो रेगिस्तान में है, लेकिन नीलम चौक अजरामदा उतार देना हमें तो। कौन? अगला स्टेशन अटलांटिस है। एक्वामैन वाले यात्री यही उतर जाए। What is Bugasphere? ये एक मेटल बॉल था जो
क्या बोलता है, कहाँ ये से अर्ली बोलता है? मैन में पहुंच गया, ऊगा का। मुझे तो लग रहा है मैं 2032 में पहुंच ही गया हूँ। ये सारी बात तो मुझे तो कुछ भी किसी बात का तुक नहीं लग रहा। मेरे को तो लग रहा है कि मैं ये बोगास्फेयर सुन के साल 619 में पहुंच गया हूँ। आगूगा बूगा का 619। हवे में उड़ रहा था by itself. It is a complete alien technology. It is just a gadget that has been sent down. फिर जब वो उन्होंने फाड़ा और पता चला कि वो गुब्बारा था। अरे पॉडकास्ट में ये सब नहीं बोले थे भाई। क्या गुब्बारा था, वो एलियन थे। उन्होंने बोला हमें धूप पसंद है, और वो आए इसलिए थे क्योंकि हमने ऐसी ट्यून बजाई थी, भौं 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 भौं। सॉरी, रोहित तुझे कितनी बार बोला सॉरी माँ, मैं कंगना को मेल भेज रहा था। अभी को पता नहीं था कौन सा बटन एलियन का और कौन सा कंगना का है। माँ आपने उसकी बात नहीं सुनी, वो भी तो एलियन जैसी लगती है माँ, अब उसकी बातें तो सुनो। वकांडा वकांडा यही रह गया था। उधर दूसरे बीइंग्स भी थे, सो सिर्फ जो कि नेमोर ह्यूमन आ ही है। गया। नेमर ये उसमें ब्लैक पैंथर 2 का विलन है। सो मैंने जब पूछा ये कौन सी जगह है, तो हाँ। उन्होंने सिर्फ इतना बोला शंभाल। ये कौन सी आंटी, ये कौन बंदा है जो ये सारी किस- आंटियों से बात कर रहा है? ओ भाई साहब, इसका पता लगाओ, केड़े पिंड दिया, केड़े कड़ी आंटी दिया। गुरु रंधावा तो आजकल बूढ़े पूछ रहा है कि केड़े स्कूल दिया। हाँ बाप रे। बन रही हैं, लेकिन वॉर होगी ये 2026 में कहना मुश्किल। कहना मुश्किल है। अरे आपके पास तो पूरा है यार। ना ना, अब आप लोग भी ऐसे बोलोगे यार। तो नहीं हम नहीं कहाँ नहीं जाएंगे मैडम, फिर? ऐसे नहीं चलेगा। हम कहाँ जाएंगे फिर? हम किसकी मजाक उड़ाएंगे? पक्का बताओ कि इस डेट को ये होने वाला, ताकि फिर वो जब ना हो तो हम आए दोबारा। हाँ, और अगर सच में होने वाली वॉर, जैसे अब मुझे बता दो भाई, तो फिर मैं बंद करूँ ना काम करना, वो जो 7 घंटे की वीडियो में एडिट कर रहा हूँ, आराम से पिज्जा खाऊं और देखूं वहां जाके चिप्स। मुझे बताओ कहाँ बम गिरने वाला, वहीं चेयर डाल के खड़ूं, बिल्कुल ऐसे फुल फ्रंट रो सीट हो। अभी 2023-24 के पॉडकास्ट में सारे कह रहे थे पक्का है 2026। अब जैसे 2026 को 2-4 महीने लगे, देखो अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। अब देखो आ गया ना, तो फिर अब कुछ कह नहीं सकते। 3 साल बाद अरे बम ही बम गिर रहे हैं जी, टाट पे बम गिरेगा आपके सीधा यहीं के यहीं। साला अगर एआई जेन्युइनली बढ़िया चीज होती ना, तो अभी एआई को प्रॉम्प्ट बोलते हैं कि इंडिया के सारे पॉडकास्टर निकाल जिन्होंने बोला था वॉर होगी, और उनकी डेट निकाल ले। इतना अगर बढ़िया होता वो कोई एआई वाला जो दोस्त ये एआई के कोर्स बेचते हैं भाई, तो यही इन्फॉर्मेशन की लिस्ट निकाल दे। जो लोग बिजनेस क्लास हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है। ये क्या इन्फॉर्मेशन है? मतलब इससे कुछ जेनरिक हो सकता है क्या? आर्थिक स्थिति, एक आंटी स्टॉक मार्केट पूरा साल अप डाउन होती रहेगी। ये डे 1 से नहीं हो रहा क्या? आर्थिक स्थिति, बिजनेस में कंपटीशन। अच्छा, और भी लोग बिजनेस करेंगे क्या? मतलब क्या है इसका? क्या मतलब क्या है? मतलब एक अगर मैंने अपना बर्गर का रेड़ा लगाया तो उसके साथ कोई और बर्गर कर। ओह नो, जैसे तुमने देखा ना, एक बंदा बैटरी की दुकान खोलता, सारे लोग बैटरी की दुकान खोल लेते। ओह नो, कंपटीशन। आंटी वाज राइट। नहीं, जहाँ पे सब लोग बर्गर का रेड़ा लगा रहे हैं ना, वहां पे बैटरी की दुकान वहां तो बर्गर बैटरी में डाल के दे। 2026 में तो बोल दिया था पूरा साल ऐसे वॉर ही वॉर हो जाएगी, सबके टांटे पे बॉम्ब गिरेगा, मार हाँ। कर करके मारेंगे। सब लोग अपने घर के ऊपर ट्रैम्पोलिन कर लो, ताकि आपके घर पे बॉम्ब गिरे तो टप्पा खा के गुप्ता जी के घर में गिर जाए। अब ये सारी चीजें ग्रहों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ग्रहों के पास चली गई तो अब ग्रह क्या करेंगे? अब आपको उसका पूरा का पूरा हो परिणाम गया देंगे। उनका ग्रह होगा ना। और ग्रह कैसे परिणाम देंगे? वो प्राकृतिक चीजों से ही आपको बार बार प्रॉब्लम लाएंगे ही लाएंगे। वातावरण को इस तरीके का कर देंगे। मतलब कि अच्छा, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, वो प्लेनेट ही है। ओ सब प्लैनेट्स की गलती है। हाँ, एक्चुअली मार्स जो है ना, वो सुट्टा फूक के अर्थ में फेंक रहा है सारा। उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो ऐसे फैक्ट्री कोयला तेल जला रहे नहीं। जब जब नंबर 1 के साल आए हैं, जैसे 1999 वो भी 1 का साल, कारगिल हुआ, ठीक है, तो वॉर होती है। 2017 डोकलाम चाइना के साथ बॉर्डर पे वॉर हुई। अब 2026 तो बॉर्डर पे कुछ आप देख सकते हो कि स्ट्रगल है। 2025 कुछ भी, तो 2025 की क्यों कुछ नहीं बात हुई? भी। अरे यार ये पता नहीं कौन लोग हैं यार, ये तो भाई कुछ भी बोलते हैं। अरे यार, ये तो भाई साहब मतलब कोई छोड़ते ही नहीं, पता है। जैसे मतलब हमारे सोल्जर्स की भी नहीं अब रिस्पेक्ट कर रहे कि भाई वॉर हो रही है। हाँ। वो अपनी जी जान लगा ये रहे, जी लाइफ वन आ खतरे गया में ना, डाल रहे। नहीं वन नहीं, आ गया जी। मैंने गलती से मन लिख दिया था। 2025 में जो हुई, 2024 में जो हुई, जो अभी 2021-22 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो
वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। हाँ, वो इजराइल गाजा की लड़ाई, इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है वो, और अफ्रीका में इतनी कंट्रीज में लड़ाई चल रही है वो। भैया अगर इनको फ्यूचर पता ही होता ना तो ये दिन में 10-12 घंटे कंटेंट नहीं बना रहे थे अपने पूरे पिछवाड़े घिस घिस के। हाँ, और अगर तुम्हें कंटेंट बनाना है तुम्हें कंटेंट बनाना है वो तो हम सिखा देंगे। हाँ, और पता क्या है तुम्हें, अगर तुम देखना है ना कि कितनी लिजिटिमेसी है, तुम मैन एक्सपी का ना चैनल ही खोल के देख लो भाई। आधे तो पॉडकास्ट इनके ठरक से भरे पड़े हैं, आधे वो बात कर रहे हैं, अरे ये इसको ठोक दिया, अरे उसको मार दिया मैंने, अरे वहां कर दिया, अरे आप वो समय रैना के शो में गए थे? हाँ तो गया था ना मैं। वो जो बेबी का सीन नहीं है जिसमें वो अक्षय कुमार चाटा मारता है वो बंदे को, वो सोल्जर्स की जब बात करता है, उसकी जरूरत है उस बंदे की। बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं इस साल पे। जो अलायंसेस पहले ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी वो सारी अलायंसेस चेंज होती हुई दिख रही हैं। अरे तुम पूछ किससे रहे हो? उसको क्या पता जियोपॉलिटिक्स का? उसको सिर्फ जियो का वो फ्री वाला 3G पता है बस। उसका दुरुपयोग करता है वो। पाकिस्तान हो या यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, अब लड़ाइयाँ जैसी चलती थी वैसी नहीं चलेंगी। नया रूप आप देखोगे वॉर का, जिसमें आप तुझे कैसे पता? ड्रग। मुझे कैसे पता? तो आज कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। पाब्लो एस्कोबार तो अभी नया ही बंदा, अभी 2025 में ही तो हुआ उसका। वो जो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी वो फ्यूचर प्रेडिक्शन थी। नार्कोस। कैन इंडिया ट्रस्ट चाइना? अबे ये बताएगा? ये साला खुद चाइना फोन लेके बैठा होगा, अपने चाइनीज इक्विपमेंट से घिरा पड़ा होगा। ये तो साला चाइनीज ऐप में देख के बताता होगा फ्यूचर। ये बताएगा चाइना पे ट्रस्ट। अरे भाई ये मैन एक्सपी वालों का 0 XP है मुझे। 0 XP। ये हमारे देश के ना सारे जियोपॉलिटिक्स वाले यार। अरुण पंडित ने क्या बोला? कर सकते हैं क्या चाइना पे? हाथ मिला लो, अली एक्सप्रेस खोल दो, टिकटॉक चालू कर दो। अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करूं, अरे आप क्यों कर रहे हो बेटा डोनाल्ड ट्रम्प की बात? आप वो आरुष भोला से पूछो ना, लड़कियां कितनी सेट है तुम्हारी, कितनी गर्लफ्रेंड्स है। भाई साहब इनके तो भाई साहब बहुत वैरायटी। किसी दिन वो फालतू की बिल्कुल ही छपरी बातें कर रहे होंगे, अगले दिन मैं अगर इसको क्या पता, इसको डोनाल्ड डक का नहीं पता होगा। डोनाल्ड ट्रम्प का पूछ रहे हो तुम इससे। और मैंने बोला था कि कुछ सडन फाइनेंशियल चेंजेस होंगे गवर्नमेंट लेवल पे। तो आप देख रहे हो अच्छा। यूएस इम्पोजिंग 50% टैरिफ, इतने टैरिफ। एग्जैक्ट तो उसने तो हटा दिया, सब लेकिन तो बोल दिया होता है, सब बोल दिया था और उसमें तो हटा दिए। फिर वो नहीं पता था, वो इतना नहीं देख पाया। वो अगले पेज पे था ना, वो देखा नहीं, पलटा नहीं इसने। ये लड़की को सब पता है। ये लड़की मेरे ख्याल से वो जो आंटी नहीं है बूढ़ी वाली जो हमने शुरू में देखी थी, उनका पास्ट है ये। उनकी बेटी है, उनका पास्ट, उनका फ्यूचर है ये। ये तो ये मंगल करवाता है। मंगल वैसा ही, इवन आपने देखा कि मैंने कहा था ये साल बहुत फास्ट जाएगा क्योंकि वो एक आर्मी कमांडर है मंगल, वो तेजी से ही जाएगा। साल ही फास्ट जा रहा है भैया। 1 घंटा पहले 60 मिनट का था, अब 40 मिनट का हो गया। कुछ पता है? कुछ पता तुमको? तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, राइट? कि मेरा करियर, मेरी लव लाइफ। बट ये साल नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रम्प का, कुत्ते का, पत्थर का, देश का, गाड़ी का, हर चीज की एस्ट्रोलॉजी होती है। प्लॉट की, हर चीज की एस्ट्रोलॉजी होती है आज की डेट में। और अभी हम पॉडकास्ट देख के भाई एलियंस तक की किस्मत बता रहे हो। एलियंस का डाउनफॉल, एलियंस की स्टॉक मार्केट तक गिर गई है। हाँ भगवान से डायरेक्ट बातचीत चल रही है यहाँ पे। आप अभी बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहे हो। हाँ, एक 300 साल की आंटी है, उनके 850 साल के प्रोफेसर हैं। डम्बलडोर और वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले बुड्ढे के बड़े भाई हैं वो सब। क्या नाम था उसका? कौन सा था वो? डाल्फ